बैंक हमारे जमा पैसों पर इंटरेस्ट देता है। एसबीआई ने 50,000 करोड़, एचडीएफसी ने 16,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट पिछले साल किया। हमारे पैसों पर इंटरेस्ट देने के बाद भी बैंक कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। नमस्कार, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बैंक इनकम कैसे जनरेट करती है, या ये कहें कि बैंक हमारे पैसों से कैसे कमाई करती है। बैंक्स मेनली 3 तरीक़ों से इनकम जनरेट करती है। पहले नंबर पे आता है हमारे पैसों को लोन पर देकर, जैसे बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन और भी कई तरह के लोन। दूसरे नंबर पे आता है बैंक्स हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके बदले वो चार्ज करती है, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी, ट्रांजैक्शन फ़ी और भी कई सारे अलग अलग फ़ीस। तीसरे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बैंक इन्वेस्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट या कहें स्टॉक मार्केट में, और ये साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करती है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बैंक इंडिया में 34 है, जिनमें से 12 इंडियन बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है और 22 ऐसे बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर ओन करती है। बैंक हमारे पैसों को कैसे लोन पर देती है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक इंसान है जिसने अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा किए। बैंक पूरे 1 लाख को लोन पे नहीं देगी, उसमें से उसे कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसे हम कैश रिज़र्व रेशियो कहते हैं, जो सेंट्रल बैंक अब टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। अब अपने एग्जांपल पे आते हैं। हमारे एग्जांपल में मानते हैं कि कैश रिज़र्व रेशियो 5% है, तो 1 लाख रुपए में से 5,000 घटाने के बाद बचे 95,000। तो अब बैंक इस 95,000 को किसी तीसरे व्यक्ति को लोन पे देगी, जिससे वो 12 से 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और बैंक हमें 1 लाख रुपए 4% का इंटरेस्ट देती है सालाना। तो देखा जाए तो बैंक की इनकम लगभग 8% हो गई। तो इस तरह से ये सर्कल हमेशा चलता ही रहता है।